किसान संगठनों ने बताया कि वो यहाँ पर इस पर निर्णय लेने के बदले कल सुबह तक हमें अपना निर्णय बताएंगे। मेरा विश्वास है जिस अच्छे वातावरण में आज की चर्चा हुई है उस वातावरण में दोनों पक्ष सकारात्मक सोच के साथ, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ेंगे। हमने एक प्रस्ताव आज चर्चा किया है। बड़े अच्छे माहौल में किसान संगठनों ने, नेताओं ने, माननीय कृषि मंत्री जी ने और पंजाब सरकार ने बहुत ही एक इनोवेटिव आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया पे चर्चा की है। तो सभी को भरोसे में लेकर सभी को के पास ये बात रखना हमारी जिम्मेदारी बनती है कि सभी को बताएंगे कि भाई ये प्रपोजल आई है, इस प्रपोजल पे आपका क्या विचार है। जो हमारे साथ सरकार ने दूसरी बात थी कि हमारी ऋण मुक्ति की जाए, उसके ऊपर हमारे मंत्री जी ने ये कहा है कि हम भी विचार करेंगे अभी और में जाकर। इतना जो प्रपोजल है वो हमें है अलाउड उतना हमने दी है। चौथे दौर की बातचीत के बाद क्या बात बन गई है? क्या अब जल्द प्रदर्शनकारी किसान अपना प्रदर्शन वापस ले लेंगे? क्या जल्द ही बॉर्डर पर लगने वाली सभी पाबंदियां खत्म होने वाली हैं? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि किसानों ने दिल्ली कूच को 21 फरवरी तक के लिए टाल दिया है। सरकार के साथ चौथे दौर की हुई बातचीत के बाद प्रदर्शनकारी किसान ने ये फैसला लिया है। क्या हुआ 18 फरवरी की बैठक में, आपको विस्तार से समझाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं रितम और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। किसानों के प्रदर्शन के बीच 3 केंद्रीय मंत्रियों पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा और नित्यानंद राय की प्रदर्शनकारी किसानों के साथ 18 फरवरी को चौथी दौर की बातचीत हुई। देर रात तक चली बैठक में दोनों पक्षों के बीच कई बातों पर सहमति बनी है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने एमएसपी पर 5 साल की योजना के साथ कुछ और प्लान पेश किया, जिसके बाद प्रदर्शनकारी किसानों ने फिलहाल दिल्ली चलो मार्च पर 21 फरवरी तक के लिए रोक लगा दी है। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि बात सकारात्मक रही। उन्होंने किसानों को अरहर, उड़द, कपास और मक्का पर 5 साल के लिए एमएसपी पर खरीदने का प्रपोजल दिया है। पीयूष गोयल ने यह भी बताया कि ये 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट नेफेड और एनसीसीएफ से होगा। एक प्रस्ताव आज चर्चा किया है। बड़े अच्छे माहौल में किसान संगठनों ने, नेताओं ने, माननीय कृषि मंत्री जी ने और पंजाब सरकार ने बहुत ही एक इनोवेटिव आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया पे चर्चा की है कि सरकार की प्रोमोटेड जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, चाहे वो एनसीसीएफ हो, नेशनल कंज्यूमर कोऑपरेटिव फेडरेशन, नेफेड, ऐसी संस्थाओं द्वारा जो किसान अपना क्रॉप डाइवर्सिफाई करके या तो तूर दाल बनाए, उड़द दाल बनाए, मसूर की दाल बनाए या मक्का बनाए, उनको 5 साल के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट करके एनसीसीएफ और नेफेड गारंटी करेगा कि अगले 5 साल तक जो भी क्रॉप डाइवर्सिफाई करके ये 4 प्रोडक्ट्स बनाएगा, 4 उत्पादन खेती के करेगा, उसको ये संस्थाएं एमएसपी पर खरीदेगी। कोई क्वांटिटी की लिमिट नहीं होगी। एक पोर्टल बनाया जाएगा, उससे पंजाब की खेती भी बचेगी, पंजाब का वाटर टेबल भी ठीक होगा, पंजाब की बंजर जमीन बंजर होने से बचेगी। ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रेस में है पंजाब की ज़मीन। किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी और उनको सुनिश्चित होगा कि जो भी उत्पादन है वो एमएसपी पर नेफेड और एनसीसीएफ खरीदेगी। खास तौर पे पंजाब, हरियाणा में धान के खेती की वजह से जो वाटर टेबल बहुत नीचे गया, पानी की जो किल्लत हुई, जो जमीन बंजर होते जा रही, उसके कारण
क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन अति आवश्यक है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि जो कॉटन कापूस पहले यहाँ बड़े पैमाने पे पैदावार होती थी, उसकी पैदावार भी काफी कम हुई। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन से देश में अगर दलहन बने, उड़द, मसूर, अड़हर, तूर दाल जो होती है, ऐसी दालें बनती हैं तो देश का आयात भी कम होता है, देश का उपभोक्ताओं की जरूरतें भी पूरी की जा सकती हैं, पंजाब का पानी भी बचेगा और एमएसपी लगभग 8,000 और कई केसेस में तो 8,000 से भी अधिक होने के कारण किसानों की आमदनी में भी अच्छी मात्रा में वृद्धि हो सकती है। वहीं बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए किसान नेता सरवन सिंह पंडेर ने बताया है कि उन्होंने सरकार से फिलहाल 2 दिन का समय मांगा है। सरकार ने प्रस्ताव दिया है जिसको लेकर वो आपस में बातचीत करेंगे। अगर इस पर सहमति बन गई तो वो प्रदर्शन वापस लेंगे। अगर सहमति नहीं बनती है तो 21 फरवरी को 11 बजे के बाद दिल्ली की ओर कूच करेंगे। या तो कल सुबह होगा या शाम को या परसों सुबह सब बातें हो जाएंगी। और जो मंत्री महोदय ने भी कहा भी जो मांगे रह रही हैं उनके ऊपर सरकार भी जाकर विचार चर्चा करेगी। ठीक है। और तीसरी बात भी इसीलिए पहले तो और था, जब सरकार कुछ बात के ऊपर विचार विमर्श करने के लिए सोच रही है, कुछ बात अपने आप से बोल दी है, इसीलिए आज 18 में 19-20 का समय मिलेगा। और दूसरा जो हमारा कार्यक्रम है 21-11 बजे वो उधर जो दिल्ली जाने का कार्यक्रम है वो स्टैंड बाय है, वो हम क्लियर करते हैं। ठीक है ना। 21 को 11 बजे हम अपने दोनों फोरमों में विचार कर लेंगे। अच्छा होगा, सरकार भी और हम भी पूरा जतन करेंगे कि मिल बैठ के ये मसलों का हल हो जाए। वहीं केंद्र सरकार से मुलाकात के बाद किसान नेता जगजीत सिंह दलेवाल ने कहा, हम चर्चा करेंगे और फिर निर्णय लेंगे। लेकिन उन्होंने जो बात रखी है, हमारे साथ जो बात की है कि ये जो हमारी 2 एजेंसीज हम ये जो आपकी फसलें खरीदेंगी, हाँ, उनके साथ आपका लिखित में हम 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट करवा कर देंगे और ये वो आपका मतलब चलेगा। इतना हुआ है ये, इसीलिए तो मतलब इस सभी भाइयों के साथ बातचीत करने बाकी है ना। हाँ, ये तो देखिए, जब सरकार पॉजिटिवली हमारे साथ बातचीत कर रही है, इसके ऊपर इतनी बात की है, तो हमारी भी मतलब एक जिम्मेदारी बनती है कि हम शांति बनाकर रखें। कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि चौथे दौर की वार्ता में बात बनती दिख रही है। वहीं इस बैठक के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, 5 घंटे तक चर्चा चली। मैंने पंजाब के फायदे के बारे में बात की। हमने दालों की खरीद पर एमएसपी की गारंटी मांगी थी, जिस पर आज चर्चा हुई। अब चलिए आपको 10 पॉइंट्स में समझाते हैं कि आखिर बैठक में क्या क्या हुआ। पॉइंट नंबर 1, चंडीगढ़ सेक्टर 26 स्थित महात्मा गांधी राज्य लोक प्रशासन संस्थान में किसान नेता और 3 केंद्रीय मंत्रियों की बैठक हुई। इस बैठक में पंजाब के सीएम भगवंत मान भी पहुंचे थे। रात 8:15 पर शुरू हुई बैठक करीब 12:40 पर खत्म हुई। बैठक खत्म होने के बाद बाहर आए केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बातचीत को सकारात्मक बताया। पॉइंट नंबर 2, किसान नेताओं के साथ बैठक करने वाले 3 केंद्रीय मंत्रियों के पैनल ने सरकारी एजेंसियों की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर दालों, मक्का और कपास की फसलों की खरीद के लिए 5 साल की योजना का प्रस्ताव रखा। इसके तहत सरकार इन फसलों पर 5 साल तक एमएसपी देगी। पॉइंट नंबर 3, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बैठक में कहा, राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ यानी कि एनसीसीएफ और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ यानी कि नेफेड जैसी
सहकारी समितियां उन किसानों के साथ अनुबंध करेंगी जो अरहर दाल, उड़द दाल, मसूर दाल या मक्का उगाते हैं। अगले 5 साल तक उनकी फसल एमएसपी पर खरीदी जाएगी। पॉइंट नंबर 4, पीयूष गोयल ने ये भी कहा है कि खरीदी गई मात्रा की कोई सीमा नहीं होगी और एक पोर्टल विकसित किया जाएगा। ये पंजाब की खेती को बचाएगा, भूजल स्तर पर सुधार करेगा और भूमि को बंजर होने से बचाएगा जो पहले से ही खराब स्थिति में है। पॉइंट नंबर 5, केंद्र ने यह भी प्रस्ताव दिया है कि भारतीय कपास निगम यानी कि सीसीआई एक कानूनी समझौते के जरिए 5 साल तक किसानों से एमएसपी पर कपास खरीदेगा। पॉइंट नंबर 6, केंद्रीय मंत्रियों ने दालों, कपास और मक्का में विविधीकरण का प्रस्ताव पेश किया जिसमें किसानों को बिना किसी मात्रा सीमा के न्यूनतम समर्थन मूल्य का आश्वासन दिया गया। पॉइंट नंबर 7, इसके बाद किसानों ने विचार विमर्श करने और अपना निर्णय देने के लिए मंगलवार तक का समय मांगा। पॉइंट नंबर 8, पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव सरवन सिंह पंडेर ने कहा कि बैठक के दौरान केंद्र सरकार ने 5 साल की योजना सहित कुछ विचार पेश किए जिसके बाद किसानों ने दिल्ली चलो मार्च पर रोक लगा दी है। हम साथ ही किसानों के साथ केंद्र की ओर से दिए गए प्रस्तावों पर चर्चा करेंगे, विशेषज्ञों की राय भी लेंगे। हम अगले 2 दिन में सरकार के प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे और सरकार भी विचार विमर्श करेगी। अगर हमारे बीच सहमति नहीं बनती तो अपना दिल्ली चलो मार्च जारी रखेंगे। पॉइंट नंबर 9, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू करने और किसानों की कर्ज माफी जैसी मांग पर चौथे दौर की बैठक में भी सहमति नहीं बनी। पॉइंट नंबर 10, पीयूष गोयल ने कहा है कि बैठक में चर्चा किए गए कई नीतिगत मामलों को व्यापक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है। कुछ प्रतिनिधियों के साथ इसे अंतिम रूप नहीं दिया जा सकता। आगामी चुनावों को देखते हुए इन नीतिगत चर्चाओं को उचित समय पर संबोधित किया जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले 8, 12 और 15 फरवरी को किसान और सरकार के बीच बैठक हुई थी, लेकिन ये बैठक बेनतीजा रही थी। लेकिन 18 फरवरी को हुई बैठक के बाद सरकार को उम्मीद है कि प्रदर्शनकारी किसान उनके प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे और अपना प्रदर्शन खत्म करेंगे। बता दें कि प्रदर्शन कर रहे किसान नेताओं की तरफ से केंद्र सरकार से कई मांगे रखी गई हैं, जिसमें सबसे अहम मांग है एमएसपी को लेकर नए कानून की। इसके अलावा किसान चाहते हैं कि पिछले आंदोलन के दौरान दर्ज हुए सभी मुकदमों को केंद्र सरकार वापस ले। आंदोलन के दौरान मरने वाले सभी आंदोलनकारी किसानों के परिवार को मुआवजा दिया जाए। वहीं किसानों की मांग है कि पराली जलाने को लेकर उनके ऊपर कोई आपराधिक मुकदमे दर्ज ना किए जाएं। इसके अलावा भी कुछ मांगे हैं किसानों की, जैसे किसानों के लिए पेंशन, भारत अपने आप को WTO से अलग कर ले, जमीन अधिग्रहण कानून 2013 को उनके मूल स्वरूप में ही लागू किया जाए। अब सवाल ये है कि चौथे दौर की बातचीत के दौरान सरकार ने जो प्रस्ताव प्रदर्शनकारी किसानों के सामने रखा है उसको स्वीकार कर प्रदर्शनकारी किसान अपना प्रदर्शन खत्म करेंगे या अपनी मांगों पर ही अड़े रहेंगे। आपको क्या लगता है कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।